सोचिए आज सरकारें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हैं। एक तरफ है एआई की तेज तर्रार दुनिया, एकदम सटीक, एकदम एफिशिएंट, और दूसरी तरफ है इंसान का अपना विवेक, उसकी समझदारी, उसकी करुणा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है जब एक मशीन का सख्त कोड एक इंसान की अंतरात्मा से टकराता है। देखिए, 21वीं सदी में ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां सरकारी फैसले फाइलों में धूल नहीं फांकते, बल्कि सीधे डैशबोर्ड पर क्लिक्स में लिए जाते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ना, इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी, दशकों पुरानी समस्या में छिपी हुई हैं। हम सब जानते हैं कि दशकों से सरकारी कामकाज का मतलब क्या रहा है। धीमी रफ्तार, लालफीताशाही, अंतहीन इंतजार। मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया था, लोहे का पिंजरा। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो नियमों और कानूनों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उससे बाहर निकलना ही नामुमकिन सा लगता है। तो फिर इस लोहे के पिंजरे को तोड़ने के लिए सरकारों ने एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार खोज निकाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और उम्मीदें क्या थीं? उम्मीदें बहुत बड़ी थीं कि एआई आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, काम में रॉकेट जैसी तेजी आएगी और सरकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सीधे सही लोगों तक पहुंचेंगी। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो एकदम परफेक्ट साथ दिखने वाला सॉल्यूशन था ना, इसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी था। ये एआई वाला सिस्टम हमें लोहे के पिंजरे से तो निकालता है, लेकिन एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक डिजिटल पिंजरे में बंद कर देता है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि कोड की बनी हैं, और इन सलाखों के बीच इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं। तो चलिए अब इस टकराव की जड़ तक चलते हैं। असल में ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई है फैसले लेने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की। एक तरफ है मशीन का लॉजिक और दूसरी तरफ है इंसान की अंतरात्मा। एआई जिस लॉजिक पर काम करता है ना, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी। इसका काम बहुत सीधा है। इसे एक टारगेट दे दिया जाता है और ये बस उसे पूरा करने का सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट, सबसे सस्ता तरीका ढूंढता है। एआई को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जो टारगेट दिया गया है वो सही भी है या गलत। और ठीक यहीं पर इंसान की अंतरात्मा यानी वैल्यू रैशनैलिटी मैदान में आती है। ये मशीन की तरह नहीं सोचती। ये सवाल करती है कि ठीक है, टारगेट तो है, पर क्या ये लक्ष्य नैतिक रूप से सही है? क्या हमारे इस काम से किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इसके लिए एफिशिएंसी से ज्यादा जरूरी न्याय और इंसानियत है। और ये जो टेबल है, ये दोनों के बीच के फर्क को एकदम आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, इंसान की अंतरात्मा में लचीलापन है, सहानुभूति है। वो न्याय के लिए नियमों को थोड़ा बहुत मोड़ भी सकता है, लेकिन एआई, वो तो अपने कोड का गुलाम है। उसमें कोई सहानुभूति नहीं, कोई इमोशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गलत हो जाए तो जवाबदेही किसकी होगी, ये तय करना ही लगभग नामुमकिन है। ये सब सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। असली दुनिया में, ज़मीनी हकीकत पर, जब एक मशीन का सख्त कोड और एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत आमने सामने आते हैं, तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला झारखंड में देखने को मिला। तो हुआ ये कि झारखंड में सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम पीडीएस कहते हैं, उसमें होने वाली धोखाधड़ी को रोकने का फैसला किया। तरीका क्या था? राशन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। देखें, इरादा बिल्कुल नेक था कि सरकारी अनाज सिर्फ और सिर्फ सही लोगों तक ही पहुंचे। सिस्टम का लॉजिक एकदम सीधा साधा था। नियम बनाया गया कि बायोमेट्रिक मैच होगा तो राशन मिलेगा, मैच नहीं तो राशन नहीं, बस। लेकिन असलियत में क्या हुआ? एक छोटी सी तकनीकी खराबी की वजह से संतोषी कुमारी नाम की एक बच्ची के परिवार का बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाया। अब मशीन ने तो वही किया जो उसका कोड कहता था। उसने परिवार को राशन देने से साफ इनकार कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 11 साल की संतोषी की भूख से मौत हो गई। इस घटना ने सिस्टम की एक बुनियादी खामी को उजागर कर दिया। असल में इस सिस्टम को धोखेबाजों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बात को पक्का करने के लिए नहीं कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। मतलब सिस्टम ने धोखाधड़ी रोकने को किसी की भूख मिटाने से ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बना दिया था। तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान टेक्नोलॉजी को छोड़ने में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाने में है।
एक ऐसा रास्ता जहां टेक्नोलॉजी की ताकत और इंसान की समझदारी दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो फिर वही बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या हमें मशीन की एफिशिएंसी और इंसान की करुणा के बीच किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? क्या सच में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकें? और इसका जवाब है ह्यूमन इन द लूप मॉडल में। ये मॉडल कहता है कि एआई को मालिक नहीं बल्कि एक असिस्टेंट बनाओ। देखिए होता क्या है, एआई डेटा को एनालाइज करता है और अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसे फ्लैग कर देता है, मतलब निशान लगा देता है। इसके बाद एक इंसान, एक अधिकारी उस केस को देखता है, मामले को समझता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और फिर आखिरी फैसला लेता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उस अधिकारी के पास मशीन के फैसले को बदलने, उसे ओवरराइड करने की पूरी ताकत होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है। इसका एक बेहतरीन जीता जागता उदाहरण हमें ओडिशा के आपदा प्रबंधन में देखने को मिलता है। एक ऐसा उदाहरण जहां इसी तालमेल ने हजारों लोगों की जान बचाई। ओडिशा में जब एक भयानक चक्रवात आने वाला था तो एआई और इंसानों ने मिलकर काम किया। एआई का रोल क्या था? उसने सैटेलाइट इमेजरी से चक्रवात के रास्ते की एकदम सटीक भविष्यवाणी की और ये भी पता लगा लिया कि कौन कौन से घर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। अब बारी थी इंसानों की। तो अधिकारियों ने उस डेटा का इस्तेमाल किया और गांव-गांव जाकर उन लोगों को घर खाली करने के लिए मनाया जो तैयार नहीं थे। उन्होंने लोगों में भरोसा जगाया और उस मुश्किल घड़ी में उनकी देखभाल की। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ने इंसान की जगह नहीं ली, बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, इस नए टेक्नोलॉजी वाले दौर में हमें एक नए तरह के लीडरशिप की जरूरत है। तो सवाल ये है कि भविष्य का प्रशासक, भविष्य का एडमिनिस्ट्रेटर आखिर कैसा होना चाहिए? और जानते हैं, इस एकदम मॉडर्न सी लगने वाली समस्या का जवाब हमें गांधी जी के एक पुराने जंतर में मिलता है। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई फैसला लो तो अपनी आंखों के सामने उस सबसे गरीब और सबसे कमजोर इंसान का चेहरा लाओ जिससे तुम कभी मिले हो, और फिर खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या उससे उस इंसान का कुछ भला होगा? गांधी जी की इसी सोच से भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर की एक नई तस्वीर सामने आती है और उसे एक नाम दिया जा सकता है, टेक्नो सत्याग्रही। ये कौन है? ये वो इंसान है जो सत्य और न्याय के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन जिस पल उसे लगे कि वही टेक्नोलॉजी अन्याय कर रही है तो वो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी रखता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो ये है कि एआई एक बेहद शक्तिशाली और काबिल नौकर तो बन सकता है, लेकिन अगर उसे मालिक बना दिया तो वो एक बहुत ही भयानक मालिक साबित होगा। और इसीलिए शासन की असली बागडोर हमेशा हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहनी चाहिए। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जो हमारे आने वाले कल के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे एल्गोरिथम हमारी जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े तक सारे फैसले लेने लगेंगे, तो सवाल ये है कि उन एल्गोरिथम के अंदर की अंतरात्मा को कौन प्रोग्राम करेगा? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।